देखिए, जो न्यू एजुकेशन पॉलिसी है भारत की, उसके तहत एनसीईआरटी में काफी सारे चेंजेस को, बदलाव को किया जा रहा है। भले वो चैप्टर्स हो या एग्जिस्टिंग चैप्टर्स में टॉपिक्स में लेके कुछ कुछ हो, उसको संशोधन कहीं ना कहीं किया जा रहा है। पिछले साल छठवीं से लेकर 8वीं क्लास तक की, यानी कि 6th 7th 8th तक की एनसीईआरटी में परिवर्तन किया गया था। इस साल क्या हो रहा है, 9th क्लास की एनसीईआरटी को अपडेट किया जा रहा है। बहुत सारा नया कंटेंट आ रहा है और बहुत सारे पुराने कंटेंट को हटाया जा रहा है। अब 9th क्लास की एनसीईआरटी में इस बार क्या इनोवेशन हुआ है कि पिछले बार क्या होता था, अभी तक ऐसा एक भी बार नहीं हुआ था कि यूपीएससी ने हिस्ट्री के अलावा आर्ट के लिए, मतलब भारत का जो कला क्षेत्र है उसके लिए एक अलग से डेडिकेटेड एनसीईआरटी को निकाला हो। कला का जितना भी पार्ट होता था वो हिस्ट्री के अंदर ही कवर कर लिया जाता था। इस बार उन्होंने मधुरिमा नाम की 9th क्लास में एक अलग से हिस्ट्री के सब्जेक्ट के अलावा एक अलग से उन्होंने एनसीईआरटी को निकाल दिया है, जिसका नाम है मधुरिमा, जो कि आर्ट को डेडिकेटेड है। अब वहां पे क्या हुआ है कि जो एक बहुत ही पॉपुलर इमेज होती थी, जो कि मोहनजोदारो से ब्रॉन्ज की, यानी कि कांसे की, हमें एक डांसिंग गर्ल देखने को मिली है। एक महिला है जिसको नृत्य के आकार में दिखाया गया है। नई एनसीईआरटी जो क्लास 9th की आई है, उसमें इनके ऊपर के और इनके निचले भाग को, अपर और लोअर बॉडी को, इनको क्या किया है, ढक दिया गया है कपड़ों से। अगर आप बिना वस्त्रों की इनकी इमेज को देखेंगे, जो कि ओरिजिनल इमेज है, अगर आप जाएंगे म्यूजियम में देखेंगे तो इसी प्रकार का आप लोगों को देखने को मिलेगी इमेज, लेकिन यहां पे इसको ढक दिया गया है। अब यह मुद्दा कई बड़े सवाल खड़े करता है, यूपीएससी के दृष्टिकोण से ही देखेंगे, और 5 मिनट का समय मैं आप लोगों को लूंगा। उसके पहले सबसे इंपॉर्टेंट है, हम थोड़ा सा हड़प्पा सभ्यता के बारे में जान लेते हैं। देखो, हड़प्पा सभ्यता जो है वो विश्व की सबसे ज्यादा प्राचीन नगरीय सभ्यता है, वर्ल्ड का सबसे फेमस अर्बन सिविलाइजेशन है। जिस समय दुनिया में हड़प्पा सभ्यता भारत में चल रही थी, उस समय पश्चिम एशिया में मेसोपोटामिया की सभ्यता भी थी, उस समय इजिप्ट की सभ्यता भी थी, और उस समय चाइना की सभ्यता भी थी। और भारत की सभ्यता, सिंधु घाटी सभ्यता, बढ़िया व्यापार भी करती थी मेसोपोटामिया के साथ में, और इजिप्ट के साथ में भी इनका व्यापार होता था। सब जगह नगरों का विकास हुआ, लेकिन जितना एडवांस प्लानिंग, जितना विकसित तरीके से नगरीय नियोजन यहां पे हड़प्पा में हो रहा था, उतना ना तो चाइना में था, ना मेसोपोटामिया में था, ना इजिप्ट में था। तो वर्ल्ड की पहली अर्बन सिविलाइजेशन में से एक है, जो बहुत ज्यादा क्या है, विकसित भी हुआ करती थी। आप ग्रिड पैटर्न की बात कर लो, 90 डिग्री पे रोड एक दूसरे को काटती थी। जल निकासी प्रणाली की बात कर लो, तो जो ड्रेन्स होती थी, नालियां होती थी, वो कवर्ड होती थी, ढकी हुई होती थी, ताकि मच्छर वच्छर पैदा ना हो और उनको बीमारी ना पड़े, और पानी को निकाला भी अच्छे से जाता था, है ना। उसी प्रकार से आप देखोगे कला के क्षेत्र में, आप लोग देखेंगे कि यहां पे अपन को कांसे की वो देखने को मिली है, जो ब्रोंज की डांसिंग गर्ल देखने को मिली है अपन को। फिर ईंटों का आकार भी इनका एक समान होता था। 2026 में इससे रिलेटेड क्वेश्चन भी पूछा गया था यूपीएससी के प्रीलिम्स के एग्जाम में। और इन्होंने बढ़िया बड़े बड़े अन्नागार, मतलब आज के समय जो वेयर हाउस होते हैं वो, और इन्होंने ग्रेट बात भी बना रखी थी। यहां पे आप देख सकते हो 90 डिग्री पे रोड एक दूसरे को काटा करती थी। इन्होंने मोहनजोदारो में ग्रेट बात बनाई है, महान स्नानागार बनाया है, जहां पे कुछ विशेष अवसरों पे लोग बाग कम्युनिटी बाथ, यानी कि सामुदायिक स्नान लिया करते थे। और फिर इनकी जो ड्रेन्स होती थी, बढ़िया नाली भी क्या होती थी, घर के सामने से निकलती थी, ढकी हुई होती थी, और बढ़िया तरह से पानी का निकास करती थी। तो सिंधु घाटी सभ्यता की नगरीय नियोजन जो था, वो उस समय सबसे ज्यादा एडवांस था, सबसे ज्यादा पॉपुलर था। इनको मापन प्रणाली का ज्ञान था, मेजरमेंट की नॉलेज थी, बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स इन्होंने बना रखी थी, पक्की ईंटों का प्रयोग करते थे, ईंटों के आकार में समानता थी। मतलब गजब लेवल के जो है, आज से 4500 साल पहले हमारे पूर्वजों ने इस सभ्यता का विकास करा था। तो यह सिंधु घाटी सभ्यता की विशेषता है। अब जैसे मैंने आपको बताया कि यहां से बहुत सारी चीजें मिली हैं, तो यहां से ये आप लोगों को डांसिंग गर्ल की प्रतिमा भी देखने को मिलेगी, जिसको नई एजुकेशन पॉलिसी के तहत जो आर्ट की किताब आई है, आर्ट्स की, जिसको मधुमिता के नाम से कहा गया है, वहां पे इसकी ओरिजिनल इमेज को चेंज करके ये जो महिला है, इनके अपर और लोअर बॉडी को ढक दिया गया है। अब देखो, एक इंटरेस्टिंग चीज मैं आपको बताता हूं कि क्लास 6 की एनसीईआरटी में अभी भी यही इमेज मौजूद है, जिसमें वस्त्र नहीं पहन रखे, और यहां पे इस इमेज को चेंज कर दिया गया है। मतलब कुल मिला के अपन ये बोल सकते हैं कि कक्षा 9 की मधुरिमा पुस्तक में जो अधिक आयु के विद्यार्थियों के लिए है, उसमें ढके वाले कपड़े को डिजिटल रूप से ढक दिया गया है ना। और जो कम आयु वाले बच्चे हैं, उनके लिए अभी भी उसी इमेज का यूज किया जा रहा है। अब मुझे तो ये समझ में आ नहीं रहा कि ऐसा करने का प्रयास क्यों किया जा रहा है। मैं आपको एक बताता हूं कि अगर आप, मतलब अगर आपको ये लग रहा है कि जो छोटे बच्चे हैं उनको आप
एक प्रकार से न्यूडिटी से, नग्नता से एक्सपोज नहीं करना चाहते, तो फिर 9th के बच्चों के लिए नहीं, सबसे पहले तो वो 6th के बच्चों को चेंज करना चाहिए था। और देखिए, भारत में कहीं ना कहीं स्थापत्य को दिखाने के साथ साथ, बहुत सारी चीजों को दिखाने के साथ साथ, भारत की आर्ट एंड आर्किटेक्चर में, कला में और स्थापत्य में एक चीज रही है कि शरीर के अलग अलग अंगों को भी कहीं ना कहीं प्रदर्शित करना। आप अगर उस इमेज को वहां से हटा देंगे, मतलब उसको आप एक प्रकार से अमेंड कर देंगे, तो फिर खुजराहो के टेंपल्स क्या? यहां पे भी ऐसे ही होना चाहिए। यहां पे भी काफी सारी ऐसी अपन को जो है खुजराहो के टेंपल में अपन को ऐसी देखने को मिलेंगी इमेजेस, जहां पे एक प्रकार से वस्त्रों को नहीं पहना गया है या शरीर के अलग अलग भागों को दिखाया गया है, अंगों को दिखाया गया है। फिर 18 साल तो यहां पे एज लिमिट कर देनी चाहिए, बच्चे तो यहां पे जाने नहीं चाहिए उस लॉजिक के हिसाब से। मैं भी गया हूं खुजराहो के टेंपल्स में, और काफी सारे वहां पे जो आते हैं पेरेंट्स, वो अपने बच्चों के साथ वहां पे आते हैं। उसी तरह से आप कोणार्क के टेंपल की बात करोगे, सन टेंपल ओडिशा, तो यहां पे भी आप काफी सारी इमेजेस देख सकते हैं, जो शायद एक एज के बाद ही फिर दिखाई जाना चाहिए, और जो बच्चे होते हैं उनको तो वहां पे प्रवेश ही नहीं मिलना चाहिए। तो मेरा कहने का मतलब यहां पे यह है कि सेंशस, एरोटिक एंड न्यूड इमेजनरी इज नॉट फॉरेन टू इंडियन सिविलाइजेशन, इट इज इंडियन सिविलाइजेशन। कवरिंग द डांसिंग गर्ल इजंट प्रोटेक्टिंग इंडियन कल्चर। संवेद, अगर आप इसका वो निकालेंगे तो संवेदनात्मक, कामुक और नग्न चित्रण भारतीय सभ्यता के लिए कोई भारी चीज नहीं है। मतलब ऐसा तो नहीं है ना कि केवल वो सिंधु घाटी सभ्यता की डांसिंग गर्ल में देखने को मिल रहा है। बहुत सारे टेंपल्स में, जैसे खुजराहो के टेंपल्स का एग्जांपल मैंने बताया आपको, कोणार्क के टेंपल का एग्जांपल मैंने बताया आपको, वहां भी उस प्रकार की इमेजेस देखने को मिल रही है। तो ऐसा नहीं है कि इसको करके अपन जो है किसी भारतीय कल्चर को प्रोटेक्ट कर रहे हैं। और अगर आपका यह है कि बच्चों को नग्नता से एक्सपोज ना किया जाए, न्यूडिटी से, तो 6th क्लास की पहले चेंज होना चाहिए ना। छोटे बच्चे तो ज्यादा वहां पे होते हैं। ठीक है, अब ये एक इंपॉर्टेंट बात थी, तो मैंने सोचा इसके ऊपर आपके लिए शॉर्ट वीडियो बनाया जाए, क्योंकि देखिए ये क्वेश्चन यूपीएससी में 2025 के प्रीलिम्स के एग्जाम में भी आया था, डांसिंग गर्ल को लेके, जो है कि वो मोहनजोदारो से जो मिली है वो किस चीज की बनी है ना? तो वो कांसे की, यानी कि वो ब्रोंज की बनी है। तो 2025 में क्वेश्चन भी आया था। और एक ऑब्जेक्टिव इस वीडियो का ये भी था कि आपको मधु रिमा नाम की जो नई आर्ट्स की जो एक नई एनसीईआरटी आई है क्लास 9th की, उसके बारे में भी बताना बहुत इंपॉर्टेंट है वो। इस बार भी आर्ट एंड कल्चर के काफी सारे क्वेश्चन आप वहां से देख सकते हो यूपीएससी में। तो यूपीएससी के बच्चों के लिए उसको पढ़ना काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। इतना ही था इस वीडियो में। और अगर आप अनअकैडमी के साथ यूपीएससी की तैयारी करना चाहते हैं, तो बेस्ट तरीके से आप बेस्ट टीचर्स के साथ यूपीएससी की तैयारी लगभग 19-20 हजार रुपए में ही कर सकते हैं। ये मेरा कोड है, जब भी अगर आपको अनअकैडमी का सब्सक्रिप्शन लेना हो, अनुज यूपीएससी कोड का प्रयोग आप कर सकते हैं, जिससे आपको एक डिस्काउंट भी मिल जाएगा। धन्यवाद। जय हिंद।